बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज शोभा देखने का प्रयास करते हैं। बड़ी राम की सुंदर शोभा। 8 सागर 8 जीवे, इनकी सुंदर शोभा को देखते हुए 8 सागरों की परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं। आप शिरा जी श्यामा जी की अपरंपार में से तो अपनी निज नजर को लेकर चलते हैं गुम्बद जी में। तारतम का मौन जप करते हुए गुम्बद जी में विराजी हकी स्वरूप के श्री चरणों में रू नमन कर रही है। पिया जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को रू निरख रही है। मेरे पिया जी, मेरे श्री श्यामा जी, रू उनके प्यार को पाके, लाड को पाके खुद को देखती है हद बेहद के ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में। दिव्य परम धाम में सररस सागर में रू खुद को देख रही है। वनों की सुंदर अलौकिक शोभा में विशाल वन, जिन एक वन में 12,000 वनों का समूह है। बेशुमार रंगों नगों से खिलखिलाते ये वन, सभी रसों से परिपूर्ण। एक एक पत्ती, एक एक फल जुबेरों से झिलमिलाट करता मेरी रूह के दिल में ये आता है कि मैं 8 सागरों की परिक्रमा करूं। तो दिल में आते ही सामने पिया जी का आशिक खिलौना अश्व हाजिर हो जाता है। सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित ये अश्व पिया जी का आशिक खिलौना। रूह इन अश्व पे सवार होती है और बढ़ती है 8 सागरों की परिक्रमा की ओर। तो सबसे पहले जो शोभा रूह की नजरों में आती है कि महाबिलन हवेलियों की सुंदर नूरी शोभा बेहद भूमिका की तरफ 32 पहलों में शोभायमान 32 महाबिलन हवेलियां, और जहां पर पहल मिल रही है वहां पर गोल गोल जिन भी सागर के सन्मुख आए उन्हीं रंगों नगों में खिलते, और 32 महाबिलंद हवेलियों के सामने 32 विशाल वनों की शोभा, जिन एक वन में 12,000 वनों का समूह है। जैसे हक इलम से जाना किन महाबिलंद हवेलियों में भी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। इसी तरह से इन वनों में भी 12,000 वनों की 12,000 हारों का समूह है। इस शोभा को देखते हुए रूह आगे बढ़ रही है तो खुद को देखती है नूर सागर में। नूर सागर पिया जी की शोभा का सागर,
संपूर्ण शोभा नूरी श्वेत रंग में झिलमिलाती हुई मेरे शिर राज्य के नूरी अंग में जो गंजान गंध संधि के नूरी दिव्य सुगंधि की अपरंपार सागर भरे हैं, उनमें से एक हुई उड़कर ये नूर सागर हुआ है अगिन कोने में। यहाँ की संपूर्ण शोभा सफेद रंग में रू शोभा देख रही है सागर की टापू महल की चारों दिशा में आए वन आगे महाबिलंद हवेलियां और चारों कोनों में रेती के मैदान। रूह को याद आते हैं वह पल कि वह इन नूर सागर में टापू महल की चांदनी पर पिया संग रमन कर रही है, हास विलास कर रही है और इन टापू महल की चांदनी से सागर की संपूर्ण शोभा को देखना। घेर कर आया सागर विशाल शोभा लिए और नूरी नजरों में आता है चारों दिशाओं में वन मानो आसमान छू रहे हैं और वनों से झिलमिलाती महाबिलंद हवेली और चारों कोनों में रेती की मैदान। ये शोभा रूह की नजरों में आती हुई नूर सागर की शोभा देखते हुए रूह आगे बढ़ रही है। नूर सागर से आगे चली महाबिलंद हवेली पार की आगे जिमी की शोभा। जिमी आधी तो सफेद रंग में झिलमिलाती और आधी लालिमा लिए और आगे नील सागर सखियों की एक तनी की शोभा का सागर। ये नील सागर मेरे शिर राज्य के अंगों अंग में जो हीरा मोती नगों के पानी के सदृश बेशुमार पानी के सागर आए हैं, उनमें से एक हुई उड़कर दक्षिण दिशा में ये लाल रंग का नील सागर हुआ है। संपूर्ण शोभा लालिमा लिए टापू महलों वन हो महाबिलंद हवेलियां हो और रेती के मैदान तो देखिए। रेती के मैदान तो देखिए कैसे मानिक बिखरे हैं मानो और इन नूरी रेती में पिया संग अस्वारी के सो वो ले रही है। बड़े बड़े हाथियों पे सवार होकर पिया संग अस्वारी करना इन रेती के मैदानों में इन शोभा को देखते हुए वो आगे बढ़ती है। जिमी की शोभा देखते हुए खुद को देखती है खीर सागर में। खीर सागर की सुंदर शोभा एक दिली का खीर सागर मेरे शिव राज्य के अंगों में जो उजलाई है जो उजलता है उनकी जो गंजान गंज समुंदर भरे हैं उन समुद्रों में से एक बूंद मात उड़कर नृत्य कोने में पीले रंग का खीर सागर हुआ है। संपूर्ण शोभा स्वर्णिम आभा से महकती हुई प्रत्येक शोभा पीली पीली आभा ली वनों में विलास करना रूह को याद आता है। शिरा जी श्यामा जी के सो इन वनों में हिंडोलों के सो रूह को याद आ रही पिया सब हिंडोले झूलना और कैसे रूह पिया के सम्मुख खड़े होकर
उन्हें एकटक निहार रही है और पिया भी दिल देकर रूह से बात कर रही है। एक सखी का सुख सभी सखियों के सुख। और नूरी पीले पीले रंग के फूलों से सबका श्रृंगार सजता हुआ इन शोभा में झील कर रू बढ़ती है पश्चिम दिशा में दधी सागर की ओर। दधी सागर, श्रृंगार का सागर। संपूर्ण शोभा हरित आभा में महकती हुई शिव राज्य के अंगों में जो बेशुमार शीतलता के समुद्र हैं, उनमें से एक बूंद उड़कर पश्चिम दिशा में दधी सागर हुआ है। श्रृंगार का सागर, आप पिया का श्रृंगार, रूहों के अंग अंग में शीतलता भरता हुआ। हर शहर में टापू मोहल्लों, वृक्षों के तने हो, महाबिलंद हवेलियां हो, आप पिया शिवाजी श्यामा जी का नूरी स्वरूप श्रृंगार झलकता हुआ। रूह खुद को देख रही है चांदनी चौक में इन दधी सागर की। सागर को घेर कर जो चारों दिशाओं में चांदनी चौक आए हैं, जो हमें महाबिलंद हवेली की ओर ले जा रहे हैं। उस चांदनी चौक में रूह खुद को देख रही है और पिया जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को रूह निरख रही है। मेरे श्री राजी, मेरे श्री श्यामा जी, उनका नूरी स्वरूप श्रृंगार। श्री राजी का नूरानी मुखार बिन, श्यामा जी का नूरी मुखार बिन, हंसते मुस्कुराते रूहों पर सदैव संकोच। और मेरे श्री राजी ने शीश कमल पर सिंधिया रंग की अति सुंदर नूरमयी पाक धारण की है। श्री राजी बड़ी ही प्यारी अदा से पेच हाथ में लेकर पाग बांध रहे हैं। पाग बांधते समय एक तो पाग की चोट, उनमें आई नूरी नभों की उज्जवल शीतल सुखदायी चोट रूहों को अखंड सुख दे रही है। और मेरे श्री राज जब अपनी नाजुक नाजुक पतली गोर लालिमा लिए अंगुरियों से पाग बांध रहे हैं, तो उन सभी की शोभा पाग बांधते समय नखों का तेज, नाजुक अंगुरियों का तेज, उस सिंधे रंग जुड़ाव की पाग का तेज आपस में जंग करता हुआ शिवाजी रूह को रिझावन खाते बड़े ही प्यारी अदा से पाग बांध रहे हैं। पाग में जवेरों की कई बेलें हैं, फूल हैं, कई प्रकार की रंगों नभों की झलकार है। रूह शिराजी की पाग बांधने की अदा से उनके भावों पर बरहारी जाती है। सिंधिया रंग की पाग में जरी की बेलें और फूलों की नक्काशी है। यदि एक पेज में आधा फूल नजर आता है, तो दूसरे पेज में संपूर्ण हो जाता है। शिवराज जी, उनकी नूरी पाग, उसमें कलंगी दुगदुगी की शोभा। उस श्रवण अंग तक आए पिया जी की घुंघराले नूरी केश और नूरी केशों पर सुगंधित इत्र, सिंधिया रंग चढ़ाव की लटकती पाग,
और मेरे पिया जी का नूरी मुखार पे वो उनके मुस्कुराते लब, नासिका में बेसर, श्रवण अंगों में कुंडल, मेरी रूह पिया जी की इन नूरी शोभा को निरख रही है। और श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी के सुंदर दर्शन, और जब श्यामा जी साड़ी का पल्लू सिर पर लेती है तो नूरी महीन महीन अति सुंदर साड़ी में से राखड़ी की जोत आसमान जिमी में छा जाती है। राखड़ी में माणिक की शोभा, उस पर कुंदन का चढ़ाव और घेर कराई मोतियों का चढ़ाव, किनार पर पुखराज पन्ना और राखड़ी की जोत, और श्यामा जी की नूरी नूरी बाल, रेशमी बाल हिना से महकते हुए, और उनके बालों की चोटी स्वयं शिराजी अपने हाथों से बना रहे हैं। परांदे के साथ 3 हिस्सों में नूरी बल खाती चोटी, गोफलों में फुंदक लटकते हुए और घुंघरी की मधुर आवाज, सुंदर नूरी शोभा। श्यामा जी के माथे पर बेंदे की शोभा, बिंदिया की शोभा, राजी श्यामा जी के नयन मुंह पर लाड बरसाते, उनका नूरी स्वरूप श्रृंगार, उनके अंग की ही शोभा। प्रभु आप श्री राजी श्यामा जी के नूरानी स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में बसा रहे हैं। और जब श्री राजी श्यामा जी रूह से बात करते हैं तो उनके दंतावली के दर्शन रूह उनके इन स्वरूप श्रृंगार पर पल पल जाती है। अब रूह बढ़ रही है घृत सागर की ओर, इश्क सागर की ओर। रूह धनी के विरह में डूबकर उनका श्रृंगार को दिल में संजोए पिया जी के इश्क सागर में, पिया जी के लाड में खुद को देख रही है। शिराजी के अंगों में चिकनाई के जो गंजानगंज समुद्र है, उन समुद्रों में से कोई उड़कर वायु कोने में आसमानी रंग का घृत सागर हुआ है। संपूर्ण शोभा आसमानी रंग में महकती हुई, जल भी आसमानी आभा से महकता हुआ पिया सब इन शीतल जल में, नौकाओं में रमन विहार रूह को याद आता है। पिया सब बड़े बड़े जलयानों में, इन जल में असवारी करना, और उन समय कैसे सखियां पिया जी को निरत करके रिझा रही हैं। उन शोभा को निरखते हुए रूह आगे बढ़ती है और खुद को देखती है मधु सागर, मेरे पिया जी का इलम,
अति मीठा। शिवराज जी के अंगों अंग में जो मिठास के समुंदर भरे हैं, उनमें से एक फूल उड़कर मधु सागर हुआ है। संपूर्ण शोभा श्याम रंग में, वो जल में उछलती स्वर्णिम मछलियां इन श्याम जल में कैसे सुंदर शोभा ले रही है। वो आगे बढ़ती है, पिया जी के इश्क और इलम को पाकर रू खुद को रस सागर, निस्बत के सागर, रूह की परातम अवस्था की शोभा वहां पर खुद को देखती है। श्री राजी के हृदय में अपनों रूहों के प्रति जो गंजान गंज अपरंपार बेशुमार लाड प्यार और इश्क के समुंदर भरे हैं, उन सागरों में से एक फूल उड़कर ईशान कोने में 10 रंग का रस सागर शोभायमान हो रहा है। संपूर्ण शोभा 10 रंगों में खिली खिली, निस्बत का सागर, रूह की जागृत अवस्था का सागर। महाबिलंद हवेलियों में श्यामा महारानी के संग हास विलास करना, उनके संग उन त्रिपोलियों में रमन करना, कैसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारी, एक एक हवेली में मोहलाते, मोहलातों में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। रूह को याद आ रहा है पिया जी का बेशुमार लाड। अब रूह खुद को देखती है सररस सागर में, धामधनी मेरों के सागर में। श्री राजी के पांव तली से लेकर चोटी तक जो गंजान गंज अपरंपार अनंत रस के समुंदर भरे हैं, इन समुद्रों में से एक फुई, प्रत्येक फुई में एक ही शोभा कि मैं अपनी प्राण प्रिय सखियों को हर प्रकार से लाड सुख दूं। तो इन समुद्रों में से एक फुई उड़कर पूर्व दिशा में सर्वरस सब रंग का सागर हुआ है। ये आठों सागर मेरे पिया की, मेरे श्री श्यामा जी की शोभा गौरव गरिमा के प्रतीक है। रूह ने आठों सागरों की परिक्रमा की, अब रूह ने चलना है भीतर की ओर, इन बड़ी राह को पार करके आगे बढ़ना है। तो रूह इन सरस सागर के वनों में है, जिनमें 12,000 रेती रोड से महाबिलंद हवेली तक जा रही है और 12,000 ही चांदनी चौक से नूरी रास्ते जा रहे हैं। मेरी रूह चांदनी चौक से उन नूरी रास्ते से हवेली की ओर बढ़ रही है। दाएं बाएं वनों की सुंदर शोभा, वनों की विशाल शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, उन पर विशाल तने वृक्षों की नहरें, चबच्चों की अपरंपार शोभा, उनसे उठते बेशुमार रंगों के फव्वारे रूह को जब स्पर्श करते हैं, तो पिया के लाड में भिगोते हुए हर शेर मानो रूह का अभिनंदन कर रही है। फूल बरखा करके रूह का अभिनंदन कर रही है। रूह की कदमों तले फूल बिछते हुए रूह आगे बढ़ रही है और खुद को देखती है चांदनी चौक में। रूह को याद आते हैं चांदनी चौक की रंग महल की शोभा, उसी तरह से चांदनी चौक की विशाल शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा और इन चबूतरों पर पिया संग बैठना
और सामने बेशुमार पशु पक्षी तरह तरह की करतब करके रिझाते हुए चांदनी चौक की शोभा देखते हुए भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन महाबिलंद हवेली पर आए। घेर कर रोज की शोभा, फेर कर बाहरी तरफ देखा तो इन महाबिलंद हवेली के सामने 12,000 चांदनी चौक। इन एक महाबिलंद हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं और 12,000 ही त्रिपोली है। तो हवेलियों के ठीक सामने चांदनी चौक वनों की शोभा, त्रिपोलियों के सामने रोसों की शोभा। अब रूह भीतर की ओर बढ़ती है मध्य त्रिपोली से। दाएं बाएं 6,6 हजार हवेलियां मध्य त्रिपोली की शोभा देखते हुए, एक एक थम की शोभा देखते हुए, दाएं बाएं हवेलियों की नूरी शोभा देखते हुए, बेशुमार सब रस से सजी ये हवेलियां, कई फूलों से सुसज्जित तो कई नगों से सुसज्जित। कहीं देखिए ना कैसे मानिक रंग में खिली खिली हवेली, तो कहीं बिल्कुल श्वेत रंग में खिलती हवेली। इन हवेलियों को पार करते हुए मध्य में विशाल सून जाता हुआ, उन हवेली की शोभा देखते हुए भी इन महाबिलंद हवेली को पार किया। उन्हें 12,000 चांदनी चौक दिखाई देते हुए 12,000 चांदनी चौक में उतरती सीढ़ियां और 12,000 त्रिपोलियों से उतरती सीढ़ियां। त्रिपोलियों वाली सीढ़ी से रुक उतर रही है। उतरते समय सीढ़ियों के उपार स्वर, कैसी सीढ़ी और भी कोमल होती कि मेरी रूह आई है। वो सीढ़ियां उतर कर खुद को रेती रोस में देखती है। उस सामने एक सुंदर बगी हाजिर है। उनमें वो सवार होके रेती रोस को पार कर रही और खुद को देखती है सागर की पाल के पास। 3 सीढ़ियां चढ़कर इन पाल पर आती है और रूह को याद आता है कि जब वह चांदनी चौक के रास्ते से आती है तो सीधा ही पाल पर आ जाती है। रूह को याद आती है कि कैसे कुछ सखियां, कुछ उत्तर की ओर होके, फिर पश्चिम की ओर होके, दक्षिण की ओर होकर इस सागर को पार कर रही है। पर मेरी रूह तो चाहती है कि मैं सागर से शोभा देखते हुए पार करूं, मगरमच्छ की सवारी करूं। दिल में इच्छा आती है नूरी पिया जी का आशिक मगरमच्छ हासिल, कैसे स्वर्णिम आभा लिए उसकी पीठ पर सुंदर सिंहासन सजा मेरे वास्ते। मैं उस सिंहासन पर सवार होती हूँ। सबसे पहले शोभा देखी जल की, रंगों नगों में झिलमिलाता जल। टापू महलों की सुंदर शोभा, आसमान छूती 12,000 की 12,000 हारे टापू महलों की। चारों दिशाओं में रंगों नगों में झिलमिलाते वन और उनकी छत पे जल चबूतरे तक आती हुई और आगे महाबिलंद हवेलियां, चारों कोनों में रेती के मैदान। रूह को याद आता है कि कैसे इन सागर के कोमल निर्मल जल में वो पियास झीलना करती है। मछलियों की पीठ पर सवार होकर गहरे जल में गोता लगा रही है, तो कभी जल की लहरों के संग उछल रही है। देखिए तो जल की लहरें उछल कर स्पर्श कर रही है मुझे। इन शोभा को देखती हूँ। सागर पार किया
उन्हें खुद को वनों में देखा, वनों की अलौकिक शोभा देखते हुए। उन्हें सामने भूम भर की सीढ़ियां, रो इन सीढ़ियों से चढ़ रही है। उसे याद आती है कैसे वो, जब वह यहाँ पर आती है, पिया संग इन सीढ़ियों से चढ़ उतर करती है। मेरे शिवराज जी, श्यामा जी सीढ़ियां चढ़ रहे, हाथों में हाथ थामे, कैसे एक एक पग आगे धरते हुए, आगे एक एक पंक्ति आगे बढ़ते हुए। उन समय उनके चरणों का दीदार, लाख तली लाल, एक एक लेख में रूप खो रही है। उनकी झांझरी, घुंघरी, कांबी करना, उनकी मीठी आवाज और श्यामा जी के चरणों में अनवरत बिछुआ। इन महाविलंद हवेली में आती है और शोभा देखते हुए हवेली को पार कर रही है। रंगों नगों में झिलमिलाती शोभा, हर शय संपूर्ण जो रू का अभिनंदन करती हुई। थंबों में आए फूल अपनी सुगंधि बढ़ा रहे हैं और जुवेरों की पुतलियां नृत्य करके, तरह तरह की गायन करके रू का अभिनंदन कर रहे हैं। और पशु पक्षियों की तू ही की सुंदर आवाज, एक एक थम की नूरी शोभा, ये शोभा देखते हैं। उन्हें उतरती सी विशाल सीढ़ियां, 12,000 सीढ़ियां चांदनी चौक में ले जाती हुई और 12,000 सीढ़ियां बेटी रोज में ले जाती हुई। वो सीढ़ियां उतर रही है, रूह की कदमों में फूल बिछते हुए। उन कोमल कोमल फूलों की पाकड़ियों पर पग धरते रूह आगे बढ़ रही है। सीढ़ियां उतरकर खुद को रेती रोज पर देख रही है। रेती अति कोमल हो रही है, घुटनों तक रूह के पांव डस रहे हैं। नूरी रंग बिरंगी रेती रूह के जिन भी अंग को स्पर्श करती है, उन्हीं अंगों में आभूषण बन के झिलमिला उठती है। आगे महानद की अपरंपार शोभा, विशाल नद धाम परम धाम को घेर कर आई, धाम परम धाम को घेर कर आई विशाल महानद। इन महानद में फूलों की सुंदर शोभा और इन पाल पर सुंदर बैठ के बड़ी राम पार हुई, आगे हद है छोटी राम की। इन पाल पर आई सुंदर बैठ के, कैसी सिंहासन कुर्सियां हाजिर होते हुए। और देखिए तो हमारी प्राण वल्लभ, हमारे प्राणों के प्रेता श्री राज श्यामा जी विराजी हैं। रू युगल स्वरूप की नख से शिख तक की सुंदर अलौकिक शोभा को दिल में ले रही है। पिया जी भी मुस्कुरा रहे हैं रूह को देखकर। वो खुद को देख रही है गुम्बद जी में। पिया जी के चरणों में रूह सिजदा कर रही है। मेरी रूह, मुझे सदैव अपने चरणों तले रखना है। मैं आपकी अंगना हूँ, आपके अतिरिक्त मेरा कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। मैं जैसी भी हूँ पिया आपकी हूँ। मेरे पिया, मैं सिर्फ आपकी हूँ। प्रणाम जी।